ये कानमान सिस्टम कैसे काम करता है। तो कानमान सिस्टम जो है वो एक पुल बेस्ड सिस्टम है या पुल सिस्टम है, जहां काम तभी शुरू किया जाता है जब कैपेसिटी हो, ना कि ऐसा कि उसे किसी पर ज़बरदस्ती या टीम पर ज़बरदस्ती थोपा जाए। तो इसका जो कैसे ये काम करता है, अगर हम उसकी स्टेप समझें तो पहला है विजुअलाइज। विजुअलाइज में मतलब क्या होगा कि टास्क को कार्ड के रूप में कैनबान बोर्ड पे के टू डू कॉलम में जोड़ा जाता है, जिससे वर्क फ्लो सभी के लिए विजिबल हो जाता है। यानी जो भी वर्क फ्लो है वो सभी के लिए विजिबल हो गया, क्योंकि वो बोर्ड में सभी के सामने डिस्प्लेड है। सेकंड जो इसका स्टेप है वो है लिमिट WIP, यानी टीम जो है वो WIP लिमिट्स सेट करती है और उनको फॉलो करती है, जो टास्क इन प्रोग्रेस की नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करती है। इससे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और बॉटलनेक्स की पहचान करने में भी मदद मिलती है। यानी WIP अगर आपकी लिमिट्स हैं तो आपको ओवरबर्डनिंग नहीं होगी। आपको ये है कि जो भी आपका वर्क है आपको उसी पे फोकस करना है और बॉटलनेक्स की पहचान करना है। थर्ड है पुल। जब टीम का कोई सदस्य कोई टास्क पूरा कर लेता है तो वे टू डू कॉलम से अगली हायर प्रायोरिटी वाले टास्क को पुल कर लेते हैं, जिससे कार्य का एक स्मूथ कंटिन्यूअस फ्लो इंश्योर होता है। यानी कि जो आपके टास्क है टू डू लिस्ट में जो भी है उसमें से एक टास्क पूरा हो गया तो जो बाकी टास्क बचे उसमें से जो हायर प्रायोरिटी का जो टास्क है उसे टीम पुल कर लेगी। इससे क्या होगा कि जो वर्क है उसका स्मूथ और कंटिन्यूअस फ्लो इंश्योर होता रहेगा। नेक्स्ट है फ्लो। जब टीम फ्लो ऑफ वर्क की कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करती है, साइकिल जैसे कि साइकिल टाइम की या जैसे मैट्रिक्स का एनालिसिस करती है, तो वे टास्क जो टू डू से डन तक यथासंभव स्मूथली ले जाने के लिए फ्लो मैनेजमेंट करते हैं। यानी कि जब हम उसका जो है कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करेंगे तो क्या होता है कि हमें टू डू से डन तक जाने में उसका एक स्मूथ मूवमेंट रहता है या स्मूथली जो है उसका फ्लो रहता है। फिफ्थ है इम्प्रूव। प्रोसेसेस को बेहतर बनाने और किसी भी इशू का समाधान करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए रेगुलर फीडबैक लूप लागू किए जाते हैं। समय के साथ टीम डेटा और अनुभव के आधार पर अपने वर्क फ्लो को रिफाइन कर सकती है। तो इस तरह हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए